हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी अपना टाइम वेस्ट ना करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की जो क्यूरी थी वो जीवन ने पूछी थी कि जे कपलिंग का डायग्राम मैम समझा दो। तो मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जे कपलिंग है इसमें टर्म वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू टो नॉट माइनस टो वन माइनस टो टू माइनस टो थ्री एंड माइनस टो फोर। दिस टो नॉट इज द हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो वो लेवल है उसकी टर्म वैल्यू है टो नॉट, जो स्प्लिट नहीं हुआ है। जे कपलिंग के बिना जो लेवल है दैट इज टो नॉट। और टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर ये सारे बाकी के टर्म्स लेवल हैं। अब इनमें इंटरेक्शंस हैं। अब जो टो वन वैल्यू है इसमें इंटरेक्शन है L1 की L2 से। ये जो टो टू टर्म वैल्यू है ये इंटरेक्शन बताती है S1 की S2 से। टो थ्री इंटरेक्शन बताता है L1 का S1 से और टो फोर इंटरेक्शन बताती है L2 की S2 से। सिंस ये जे कपलिंग है तो ये जो इंटरेक्शंस होंगी L1, L2, S1, S2 ये वीकर इंटरेक्शन होंगी एज कम्पेयर टू L1, S1 एंड L2, S2। तो ये टर्म्स टो थ्री एंड टो फोर, टो वन और टो टू से बहुत ज्यादा होंगी और हम ये टर्म्स निकाल सकते हैं। ये आपने टॉपिक में डिस्कस किया होगा इसलिए मैं वो ज्यादा नहीं बता रही। तो टो थ्री जो है इट इज A3/2 J1 स्टार स्केयर माइनस L1 स्टार स्केयर माइनस S1 स्टार स्केयर। देख सकते हो आप टो थ्री में L1 S1 की इंटरेक्शन है तो टर्म वैल्यू में भी L1 S1 और J1 ही है क्योंकि L1 S1 मिलके J1 बनाएंगे। सिमिलरली टो फोर है A4/2 J स्टार स्केयर माइनस L2 स्टार स्केयर माइनस S2 स्टार स्केयर और टो वन प्लस टो टू को मैंने कंबाइनली लिखा है विच इज A'/2 J स्टार स्क्वेयर माइनस J1 स्टार स्केयर माइनस J2 स्टार स्केयर। अब ये मैंने लिख भी दिया है कि टो थ्री और टो फोर जो हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। चलिए अब डायग्राम को समझने के लिए टर्म वैल्यू के जो मैंने पीछे बनाया है मैं आपको वो बताऊंगी डिटेल में। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं sp कॉन्फ़िगरेशन का। sp कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले इनकी L1, L2 और S1, S2 की वैल्यू लिख लेंगे। S के लिए L1 होगा 0 और P के लिए हम L2 लेते हैं। P स्टेट के लिए L जो है वो 1 होता है इसलिए L2 1 है। S1 इज 1/2, S2 इज अगेन 1/2। क्योंकि ये जे कपलिंग है तो सबसे पहले हम L1 S1 से निकालेंगे J1। तो J1 हो जाएगा L1 प्लस S1 टू मॉडुलस ऑफ L1 माइनस S1। तो 0 प्लस 1/2 एंड 0 माइनस 1/2 एक ही वैल्यू आएगी विच विल बी 1/2। इसी तरह से हम J2 निकालेंगे L2 प्लस S2 टू मॉडुलस ऑफ L2 माइनस S2। मतलब हम इन दोनों का यूज करेंगे और वैल्यू आएगी 3/2 एंड 1/2। अब देखिए हमारे पास J1 की एक ही वैल्यू आई है 1/2 और J2 की हमारे पास दो वैल्यूज हैं 3/2 एंड 1/2। अब देखिए अब हमने J1 J2 निकाल लिया है और फाइनली हमारा काम क्या है, हमें निकालना है दिस कैपिटल J। अब ये कैपिटल J हो जाएगा J1 प्लस J2 टू मॉडुलस ऑफ J1 माइनस J2। क्योंकि J1 की तो एक ही वैल्यू है ना 1/2, J2 की दो वैल्यूज हैं तो हम J1 की वैल्यू एवरी टाइम 1/2 लेंगे और J2 की वैल्यू एक बार लेते हैं 3/2। अब ये वैल्यूज यूज करेंगे जब तो J हमारे पास आ जाएगा फिर से 1/2 प्लस 3/2 टू 1/2 माइनस 3/2। दो वैल्यूज आएंगी J की विच विल बी 2 एंड 1 जब हमने J1 को लिया है 1/2 और J2 को लिया है 3/2। इसी तरह से हम J1 को फिर 1/2 लेंगे और J2 को इस बार 1/2 लेंगे क्योंकि J2 की दो वैल्यूज थी, ये रही दो वैल्यूज 3/2 एंड 1/2। तो यहाँ से हमने J की वैल्यू निकाल ली 1 एंड 0। अब देखो हमारे पास J वैल्यूज के कितने सेट आ गए, दो सेट। ये हो गया फर्स्ट सेट और ये आया है सेकेंड सेट। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम जैसे LS कपलिंग में टर्म वैल्यू लिखते थे 2L प्लस 1 LJ। यहां हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे J1 की वैल्यू J2 की वैल्यू इट वाज 1/2 1/2 एंड टर्म वर 0 एंड 1। इनको हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमने वैल्यू ली है 1/2 और 3/2 तो J वैल्यूज आई हैं 2 1 तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 3/2 एंड 2 एंड 1। अब हमारे पास जो टर्म वैल्यू हैं ये हैं टो वन, टो टू, टो थ्री एंड टो फोर। अब यहाँ पे टो थ्री और टो फोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू टो वन प्लस टो टू। तो हमें इनका सिग्निफिकेंस समझना है। ये जो टो थ्री प्लस टो फोर है ये बताएगा कि जो आपका हाइपोथेटिकल सेंटर था ओरिजिनल लेवल विच वॉज टो नॉट, वहां से ये जो दो सेट बने हैं J वैल्यूज के, दिस इज फर्स्ट सेट दिस इज सेकेंड सेट, इनमें क्या सेपरेशन है। तो ये हमें पता लगेगा
टो 3 और टो 4 से, और जो टो 1 टो 2 है वो जो जे वैल्यूज आई हैं जैसे 2 and 1 और 0, इनकी आपस में क्या सेपरेशन है, तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट आप कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखे भी हैं सारी वैल्यूज, तो आपको पता है। और यहाँ से हम टो 3, टो 4, टो 1 और टो 2 सबके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाला है टो 3 एंड टो 4, किसके लिए, जब L1 0 था, L2 1 था, S1 1/2 है, S2 1/2 है, और आपका जो J1 है इट इज 1/2 और J2 है 3/2, क्योंकि टो 3 और टो 4 में हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए। सिंस टो 3 वाज J1 स्टार स्क्वायर, L1 स्टार स्क्वायर, S1 स्टार, तो हमें J1 L1 S2 भी चाहिए और J2 L2 S2 भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सब वैल्यूज लिखी हैं। और सबसे पहले मैं J1 की वैल्यू तो वही फिक्स है 1/2, J2 की वैल्यू 3/2 लूंगी, तो टो 3 और टो 4 आ जाएगा A3/2। ये मैंने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज के लिए हम बाकी सब चीजें सेम रखेंगे। जब टो 3 और टो 4 निकालेंगे, J2 की वैल्यू को हम 3/2 की बजाय 1/2 ले लेंगे, तो टो 3 एंड टो 4 हमारे पास -A3 आएगा। अब ये टो 3 और टो 4 क्या बताएगा कि जो आपके पास दो सेट्स थे, जो दो सेट्स आपके पास आए थे जे वैल्यूज के, जहां हमने इसको और इसको यूज किया था, इसको और इसको यूज किया था, उनकी हाइपोथेटिकल सेंटर से क्या सेपरेशन है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, यू कैन सी दिस इज द हाइपोथेटिकल सेंटर, टो नोट। अब यहां से दो जे वैल्यूज हैं, एक तो है 1/2 एंड 3/2 और एक है 1/2 एंड 1/2। तो ये जो आपका लेवल था, यहां से इस लेवल के लिए जो सेपरेशन है A3/2 है, ये मैंने लिख दी है A3/2। और ये जो टो 3 एंड टो 4 था, जब J1 की वैल्यू 1/2 थी, J2 की वैल्यू भी 1/2 थी, तो इट वाज -A3 सॉरी, सो इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्दर ये तो हमने दो सेट्स के बीच में सेपरेशन दिखा दिया टो 3 एंड टो 4 वैल्यू से। अब हम कैलकुलेट करेंगे टो 1 एंड टो 2 वैल्यूज डिफरेंट जे वैल्यूज के लिए। तो यहाँ देखो मैंने J1 को 1/2 लिया है, J2 को 3/2 लिया है, और J की इससे दो वैल्यूज आई थी 2 and 1। तो पहले मैंने J को 1 ले लिया और ये वैल्यू निकाल ली, फिर J को मैंने 2 लिया और फिर ये वैल्यू निकाली। तो ये जो दो सेट्स थे 2 and 1, यू कैन सी हियर। तो यहाँ जो मैंने सेपरेशन निकाला है ये टो 1 प्लस टो 2 से निकाला, और इनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ऐसे। यू कैन सी दिस, इट इज 5/12 A1 फॉर J इज इक्वल टू 1 एंड -3/12 A1 फॉर J इक्वल्स टू 2। तो इन लेवल्स के लिए सेपरेशन जो है वो ये हो गया अपने ओरिजिनल लेवल से, जो इनका मेन लेवल बना था। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास J1 1/2 था, J2 भी 1/2 था, और J की फिर दो वैल्यूज थी, दैट वाज 1 and 0, और 1 के लिए जो सेपरेशन आया इट इज A1/12 और J इक्वल टू 0 के लिए आया है -3A1/12। तो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो इस तरह से आप टो 1, टो 2, टो 3 एंड टो 4 वैल्यू से जो टर्म डायग्राम है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। किसी और को कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो।